9th के है स्टूडेंट फ्रेंड बुक एक्सरसाइज 9.1 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बगल की आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर भुजा AC और XY समांतर है BC के। यदि कोण A बराबर 30 डिग्री हो तो BXY डिग्री में लिखे। तो BXY, तो इसका मान x का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसे लिखेंगे। माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका दो भुजा बराबर होता है। तो हो जाएगा कोण B बराबर कोण C, कारण वही हो जाएगा AB बराबर AC। तो अब त्रिभुज कोण योग गुण लगाएंगे ये पूरा त्रिभुज ABC में। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC में, तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान दिया है 30 प्लस B को हम x मान ले रहे हैं, इसको x और इसको भी x का है कि कोण B बराबर C है तो x ये भी होगा A भी होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 2x को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, तो 2x को बराबर आ जाएगा 150। तो ऐसे कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 75 डिग्री जो कि B पर है। तो कोण B का आ गया 75 डिग्री, फिर कोण C का मान भी आ गया 75 डिग्री। तो हो जाएगा चूंकि XY समांतर BC ये दिया है तो कोण BXY प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कारण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो हो जाएगा कोण BXY प्लस कोण B का मान है 75 बराबर 180। तो कोण BXY को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 75, तो कोण BXY का मान आ जाएगा, तो कोण BXY का मान आ जाएगा 105 डिग्री। इसका ही मान पूछा था, यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे की आकृति में AP बराबर AQ और BP बराबर BQ साबित करें कि AB कोण PAQ और कोण BPQ का समद्विभाजक है। तो ये फिगर है, इसका बुक में दिया हुआ है, इसका फिगर ये दिया है इसलिए दिया है AP बराबर AQ BP बराबर BQ। सिद्ध करना है AB कोण PAQ तथा कोण BQ का समद्विभाजक है। अब उपपत्ति में हम ले रहे हैं त्रिभुज APB तथा AQB, इसको सर्वांशम करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में। तो AP बराबर है AQ की, ये दिया है। फिर BP बराबर है BQ के, ये भी दिया है। अब एक पूछा जाएगा AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ, इसमें AB उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों त्रिभुज में तो हो जाएगा उभयनिष्ठ। भुजा से ये सर्वांशम हो जाएगा तो ये नियम लग जाएगा साइड साइड से त्रिभुज APB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज AQB के। तो इसका कोण बराबर होगा कोण PAB बराबर हो जाएगा कोण QAB के। तो हो जाएगा कोण PBA बराबर होगा कोण QBA की, ये हम CPCT से किए हैं, CPCT। तो लिख देंगे अतः AB कोण PAQ तथा कोण PBQ का समद्विभाजक है। तो लिख दिया था AB कोण PAQ तथा कोण BPQ का समद्विभाजक है, यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे की चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC कोण C तथा कोण A के समद्विभाजक है। साबित करें कि AB बराबर AD और CB बराबर CD होता है। तो ये फिगर है दिया है, सो लिख दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC कोण C तथा कोण A का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, सो भी लिखे AB बराबर AD तथा CB बराबर CD। अब उपपत्ति में हम ये सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज ले रहे हैं ABC और ADC में। तो हो जाएगा कोण BAC बराबर होगा कोण DAC के,
कारण में लिखेंगे AC, कोण A का समद्विभाजक है। तो कारण में लिख दिए AC, कोण A का समद्विभाजक है। फिर इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है AC, तो AC बराबर हो जाएगा AC के, कारण में हो जाएगा इसमें उभयनिष्ठ। ये AC दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसीलिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब कोण BCA बराबर है कोण DCA के हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा AC, कोण C का समद्विभाजक है। त्रिभुज हो जाएगा सर्वांशम एंगल साइड एंगल से, दो कोण है एक भुजा है, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। तो AB बराबर करेंगे AD के, ये हो जाएगा CPCT से। फिर हो जाएगा CB बराबर CD के, इसमें भी कारण हो जाएगा CPCT से। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे के चित्र में कोण CPD बराबर कोण BPD और कोण BSC का समद्विभाजक AD है। साबित करें कि त्रिभुज CAP सर्वांशम है त्रिभुज BAP और CP बराबर BP। तो ये फिगर दिया है कोण CPD बराबर कोण BPD तथा AD कोण A का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है ये दो को। तो अब इसको हम उत्पत्ति कर रहे हैं। तो उत्पत्ति में हम ले रहे हैं त्रिभुज कोण APC प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री। कारण में हो जाएगा रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म की इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। तो हो जाएगा इसको LP, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर हो जाएगा कोण APB प्लस कोण BPD बराबर 180 डिग्री। कारण में वही हो जाएगा LP, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो कोण APC प्लस कोण CPD बराबर होगा कोण APB प्लस कोण BPD के। तो हो जाएगा कोण APC प्लस कोण CPD बराबर कोण APB प्लस कोण BPD के बदला हम रख सकते हैं कोण CPD। इसमें दिया है कोण CPD बराबर कोण BPD, तो इसमें हम BPD के बदला रखे हैं CPD, वही तो कारण हो जाएगा इसमें कोण CPD बराबर है कोण BPD के। तो हो जाएगा कोण APC, CPD से CPD ये कट गया, बराबर की इधर, तो बचा कोण APC बराबर कोण APB। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज सिद्ध करना है त्रिभुज CAP सर्वांशम त्रिभुज BAP के, तो 1 नंबर सिद्ध कर रहे हैं। तो लेंगे त्रिभुज CAP तथा त्रिभुज BAP में, तो हो जाएगा कोण CAP बराबर कोण BAP। कारण हो जाएगा चूंकि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। कारण में लिख दिए AD कोण BAC का समद्विभाजक है। फिर इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है AP, तो AP बराबर हो जाएगा AP, इसमें हो जाएगा उभयनिष्ठ। फिर कोण APC बराबर हो जाएगा कोण APB के। ये वाला लाए थे उसी से ये इसमें काम आया, तो हो जाएगा समीकरण 1 से। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो लिख देंगे एंगल साइड एंगल से त्रिभुज CAP सर्वांशम हो गया त्रिभुज BAP के। ये 1 नंबर सिद्ध हो गया। अब दूसरा में सिद्ध करना है CP बराबर BP, तो इससे ये चला आएगा CP बराबर BP, CPCT से ये भी आ गया, तो यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बगल के चित्र में कोण BCD बराबर कोण ADC और AC
कोण AC B बराबर कोण BD A। साबित करें कि AD बराबर BC और कोण A बराबर B है। तो दिया है सो लिख दिया है कोण BCD बराबर है कोण ADC के। फिर कोण ACB बराबर है कोण BDA के। सिद्ध करना है AD बराबर ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर है। फिर कोण A बराबर कोण B, ये भी सिद्ध करना है। तो इसको अब उपपत्ति में हम कर रहे हैं तो हो जाएगा कोण BCD बराबर है कोण ADC के। जो दिया है उसी से हम बनाएंगे, तो ये दिया है, कारण हो जाएगा दिया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कोण ACB बराबर है कोण BDA के, इसमें भी ये दिया हुआ है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 + 2 करेंगे। समीकरण 1 + 2 से तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट को राइट में, तो हो जाएगा कोण BCD प्लस कोण ACB बराबर कोण ADC प्लस कोण BDA। तो ये दोनों जोड़ के बना रहा है कोण ACD बराबर, फिर ये दोनों जोड़ के बना रहा है कोण BDC। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज सर्वांशम करेंगे। त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BDC में देख लीजिए फिगर में कौन त्रिभुज है। ACD ये वाला त्रिभुज और BDC ये वाला त्रिभुज को हम सर्वांशम कर रहे हैं, तो हो जाएगा तो कोण ACD बराबर है कोण BDC को। अब ये जस्ट लाए थे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। फिर इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है CD बराबर CD उभयनिष्ठ, तो हो जाएगा कोण फिर ADC बराबर कोण BCD, ये दिया है। तो साइड एंगल से सर्वांशम हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ACD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BDC के। इसमें अब CPCT से दो भुजा को बराबर कर लेंगे। AD बराबर BC, ये भी हो जाएगा CPCT से, और एक बोला तो कोण A बराबर कोण B के, तो ये भी हो जाएगा CPCT से। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 16 है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक को आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है। सिद्ध करें कि बहिष्कोण आधार पर के कोण का दुगुना होता है। ये त्रिभुज है ABC, ये कोण थीटा को मान लिए, फिर इसको थीटा मान लिए। बोला है आधार पर के कोण का दुगुना होता है, तो आधार ये हो गया तो ये दुगुना होगा, ये सिद्ध करके लाना है। तो हम मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण ACB के। इसमें कारण हो जाएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, पर इसको हम लिख रहे हैं बाह्य कोण, शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो इसका मान है 2 थीटा बराबर, फिर ABC का है थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा बराबर आ गया 2 थीटा, ये भी इसका प्रूफ हुआ। फिर अब मेथड नंबर 2 से बताएंगे। तो मेथड नंबर 2 है, दिया है सो लिखे दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AB बराबर AC और BA को D तक बढ़ाया गया है। सिद्ध करना है कोण DAC बराबर 2 गुने ABC। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इसी तरह बनाइएगा, पर ये बनेगा इस तरह। तो मेथड नंबर 2 हम बता रहे हैं, तो ये उपपत्ति में हम कर रहे तो उपपत्ति में हो जाएगा AB बराबर है AC के, ये दिया है तो दिया है उसी से बनाएंगे। फिर हो जाएगा कोण ABC बराबर है कोण ACB के, कारण हो जाएगा बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण। तो कारण लिख दिया बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण। इसमें फिर हो जाएगा कोण DAC बराबर होगा कोण ABC प्लस कोण ACB के, कारण वही हो जाएगा बाह्य कोण। तो कोण DAC है तो कोण DAC बराबर फिर कोण ABC प्लस, देखिए फिर कोण ACB बराबर है किसका, कोण ABC के, तो हो जाएगा कोण ABC। इसको बदला में लिख देंगे, इसीलिए कोण ABC बराबर है कोण ACB के। तो इसमें जाएगा कोण DAC बराबर 2 कोण हो जाएगा कोण ABC, यही प्रूफ करना था। अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, बगल के चित्र में चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु M तथा N का मिलाने वाली रेखाखंड दोनों पर लंब है। साबित करें कि चतुर्भुज की दूसरी भुजाएं बराबर है। तो दिया है, लिखे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, M तथा N क्रमशः AB तथा CD का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है AD बराबर BC, ये लाइन और ये लाइन बराबर करना। फिर रचना में, इसमें रचना का भी जरूरत है, तो रचना की है DM तथा CM को इससे इसको मिलाया और इससे इसको, तो लिख दिया DM तथा CM को मिलाया। तो अब उत्पत्ति में हम कर रहे हैं, पहले त्रिभुज सर्वांशम करेंगे, तो त्रिभुज DNM तथा त्रिभुज CNM ले रहे, तो हो जाएगा MN बराबर है MN के, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो देखिए फिगर में ये MN दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर हो जाएगा कोण DNM बराबर कोण CNM, ये बन रहा है प्रत्येक 90 डिग्री। फिर हो जाएगा DN बराबर CN, कारण इसमें हो जाएगा चूंकि N CD का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, त्रिभुज DNM सर्वांशम हो गया त्रिभुज CNM के। इसमें हो जाएगा, इसमें लगा है नियम साइड एंगल साइड से, दो भुजा और एक कोण। तो CPCT से भुजा बराबर करेंगे, DM बराबर करेंगे CM के, ये CPCT से हो गया। फिर हो जाएगा कोण MDN बराबर करेंगे कोण MCN के, इसमें भी कारण हो जाएगा CPCT से, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दो जो दिया है उससे काम चलाएंगे, तो MN लंब है AB, फिर MN लंब है CD, तो हो जाएगा कोण MDN बराबर हो जाएगा कोण AMD के, कारण हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब फिर कोण MCN बराबर है कोण BMC के, तो इसमें भी कारण वही हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, इसको समीकरण 3 मानेंगे। फिर हो जाएगा पुनः तो हो जाएगा पुनः समीकरण 1 2 3 समीकरण 1 2 3 से हो जाएगा कोण AMD बराबर हो जाएगा कोण BMC के, इसको समीकरण 4 मानेंगे। तो अब त्रिभुज ले रहे, त्रिभुज AMD व त्रिभुज BMC में, तो हो जाएगा कोण AMD बराबर है कोण BMC के, कारण हो जाएगा इसमें समीकरण 4 से। फिर को DM बराबर है CM के, इसमें बराबर किए थे CPCT से, CPCT से। फिर हो जाएगा AM बराबर BM के, इसमें कारण हो जाएगा चूंकि M AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज AMD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BMC के, ये का हो जाएगा नियम साइड एंगल साइड से, तो AD बराबर करेंगे BC के, ये कारण हो जाएगा CPCT से। यही प्रूफ करना था, ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि। तो 18 का 1 दिया है, माधि का AD भुजा BC पर लंब हो, ये दे दिया है। तो ये त्रिभुज बनाए पहले ABC, ये प्रूफ करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया है, लिखे त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, माधि का AD BC पर लंब, ये दे दिया है। तो इसी से बनाएंगे, सिद्ध करना है ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है या AB बराबर AC है। तो इसको पत्ते में हम कर रहे हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD हम ले रहे हैं ACD में, तो हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा CD की, ये कारण हो जाएगा चूंकि AD त्रिभुज ABC का समद्विभाजक है। तो कारण में लिख दिए AD त्रिभुज ABC का समद्विभाजक है। फिर कोण ADB
बराबर है कोण ADC के, इसमें हो जाएगा कारण प्रत्येक 90। फिर AD बराबर AD, ये कॉमन आ रहा है तो AD बराबर AD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन इंग्लिश में। तो त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गया त्रिभुज ACD के, एक का नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड से, तो AB बराबर हो जाएगा AC के, ये हो जाएगा CP CT से। तो यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूफ करना था। अब इसका 2 करते हैं। 18 का 2 में दिया है कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC पर लंब है, तो ये त्रिभुज है, इसमें भी सिद्ध करना है वही त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दिया है सो लिख दिए। फिर सिद्ध करना है ये, और उपपत्ति में हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD तथा ACD में। फिर कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CAD के, इसमें हो जाएगा कारण चूंकि AD का कोण BAC का समद्विभाजक है। फिर इसमें AD बराबर AD आ रहा है, ये उभयनिष्ठ, तो कारण हो जाएगा इसमें उभयनिष्ठ। फिर कोण ADB बराबर है कोण ADC के, कोण ADC के, इसमें कारण हो जाएगा प्रत्येक 90। तो त्रिभुज सर्वांशम हो गया त्रिभुज ABD, सर्वांशम हो गया त्रिभुज ACD के, कारण इसमें हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, 2 कोण है एक भुजा है, तो ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो AB बराबर कर देंगे ACD के, कारण हो जाएगा CP CT से। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूव करना था। अब इसका 3 बना लीजिएगा, हम 4 और 5 बता रहे हैं। इसका 4 है शीर्ष लंब PE बराबर होगा शीर्ष लंब CF के, इसमें फिर ये दे दिया है त्रिभुज ABC में BE लंब है AC, EF लंब है AB और BF बराबर है CF के, तो सिद्ध करना है ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उपपत्ति में हम कर रहे हैं त्रिभुज BCF व त्रिभुज CBF ले रहे हैं, तो हो जाएगा कोण BFC बराबर हुआ कोण CEB के, कारण इसमें हो जाएगा प्रत्येक 90। फिर हो जाएगा CF बराबर BE के, ये दिया है। फिर हो जाएगा BC बराबर BC के, ये आ रहा है उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज BCF सर्वांशम हो गया त्रिभुज CBF के का, इसमें नियम हो जाएगा, इसमें नियम लगा है RHS से, समकोण कर्ण भुजा लगा है, इसलिए इसमें तो त्रिभुज BCF सर्वांशम हो गया त्रिभुज CBF के, इसमें यूज आया है कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा है, तो इसमें नियम लग गया RHS से। फिर इसमें कोण B बराबर करेंगे कोण C के, कारण इसमें हो जाएगा CP CT से। फिर हो जाएगा AB बराबर AC, इसमें कारण हो जाएगा बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, तो कारण में लिख दिए बराबर भुजाओं की सम्मुख कोना, तो कारण में लिख दिया बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूव करना था। अब इसका 5 है मध्यिका BE बराबर होना चाहिए मध्यिका CF के, तो ये दिया है, सिद्ध करना सो लिख दिया। इसमें भी वही सिद्ध करना, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति में हम किए किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे 2:1 में विभाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ 2, तो BE बराबर हो जाएगा CF के। फिर हो जाएगा 2/3 BE बराबर 2/3 CF के। फिर हो जाएगा 1/3 BE बराबर हो जाएगा 1/3 CF के, तो हो जाएगा OE बराबर हो जाएगा OF के, इसमें हो जाएगा OB बराबर OC, तो 2 भुजा आ गया। अब त्रिभुज हम सर्वांशम करेंगे, त्रिभुज BOF व त्रिभुज QOF में हम ले रहे हैं, सॉरी COF होगा, तो OB बराबर हो जाएगा OC के। फिर कोण BOF बराबर हो जाएगा कोण COE के, इसमें कारण हो जाएगा शीर्षा
अभिमुख कोण। फिर हो जाएगा ओ ई बराबर है ओ एफ के, तो हो जाएगा चूंकि त्रिभुज बी ओ एफ सर्वांशम हो गया त्रिभुज सी ओ ई के, इसमें हो जाएगा कारण साइड एंगल, नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड से दो भुजा एक कोण लगाए, तो फिर इसमें सीपी सीटी से हम बराबर करेंगे भुजा बी एफ बराबर सी ई हो जाएगा, कारण हो जाएगा इसमें सीपी सीटी से, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे सी एफ तथा बी ई मध्यिका है, तो मध्यिका है तो हो जाएगा बी एफ बराबर 1/2 ए बी के, इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर हो जाएगा सी ई बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के, इसको समीकरण 3 मानेंगे। तो 1/2 ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के, तो ए से कट गया तो ए बी बराबर आ गया ए सी के, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बगल के चित्र में आर एस बराबर क्यू टू और क्यू एस बराबर आर टी, तो साबित करें पी क्यू बराबर पी आर होगा। ये पी क्यू बराबर करना है पी आर की, ये सिद्ध करना है, तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज ले रहे आर क्यू एस तथा त्रिभुज क्यू आर टी में, तो जो दो भुजा दिया है आर क्यू बराबर क्यू आर बराबर क्यू आर, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ये दिया नहीं है सॉरी, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। फिर आर टी बराबर है क्यू एस के, ये दिया है। फिर एक भुजा दिया है आर एस बराबर क्यू टी, इसमें वही हो जाएगा कारण दिया है, तो त्रिभुज आर क्यू एस सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर टी के, तो नियम हो जाएगा इसमें साइड 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 से, इसमें भुजा 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 लगा है तो नियम हो गया साइड साइड से, तो यहाँ सी पी सी टी से बराबर कर लेंगे, पी आर बराबर करेंगे पी क्यू के। फिर हो जाएगा कोण क्यू आर एस बराबर कोण आर क्यू टी के, यही प्रूफ करना था।